हाय फ्रेंड्स। मूवी स्टार्ट होती है और हम जॉन और सैरा को देखते हैं। वो एक बहुत हैप्पी कपल था, लेकिन अचानक एक ट्रेजेडी उनके साथ हो जाती है। उनका न्यू बॉर्न बेबी की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से वो लोग बहुत अपसेट हो गए थे। सैरा तो बिल्कुल टूट चुकी थी। जॉन उसको बहुत सपोर्ट करता है, लेकिन उसको अपनी बीवी को दोबारा से एक फेयर स्टार्ट देनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि वो बिल्कुल हिम्मत हार चुकी थी अपने बच्चे के जाने के बाद। अब उनको लगता है कि उनको एक फ्रेश स्टार्ट की ज़रूरत है और उनको अपना घर चेंज कर लेना चाहिए, जिससे सैरा थोड़ा अच्छा फील करे। उसको बार बार वही चीज़ें याद आएंगी तो वो बिल्कुल भी हील नहीं हो पाएगी। अब वो अपना घर ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको एक फ्रेश स्टार्ट की ज़रूरत थी। वो बहुत घर देखते हैं, लेकिन उनको कोई घर पसंद नहीं आ रहा था। उनको लग रहा था इनके लिए कोई परफेक्ट घर होना चाहिए जिसमें ये लोग हमेशा खुश रहें अपने बच्चों के साथ। अब बहुत घर देखते हैं, लेकिन कोई घर भी इनके दिल को नहीं लग रहा था। यहाँ पर एक औरत उनको मिलती है, जो एक लॉयर भी थी और उनकी बहुत अच्छी दोस्त भी। वो कहती है कि मैं एक मेंशन के बारे में जानती हूँ, वहाँ का ऑनर एमी है और वो भी मेरे एक दोस्त है। वो घर सेल करना चाहता है। अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम लोगों को वो घर दिखाती हूँ। तुम लोग वो घर देखोगे तो तुम लोगों की हैरत गुम हो जाएगी। अब वो दोनों उसकी मैंशन की तरफ निकलते हैं। वो बहुत ही खूबसूरत मैनर था और बहुत ही ओल्ड बना हुआ, लेकिन जब उसको अंदर से जाकर देखते हैं तो उनकी हैरत गुम हो जाती है। वो घर इतना खूबसूरत था जिसको बाहर से भी देखकर वो हैरान हो जाते हैं, और जब अंदर जाते हैं तो और शौक हो जाते हैं, क्योंकि घर बाहर से भी बहुत हसीन बना हुआ था और अंदर से भी। अब जब उनको इसका आर्किटेक्ट पसंद आ ही गया था तो वो एमी से मिलते हैं, जो उस घर का ऑनर था। वो उनको कहते हैं कि घर मैं बहुत सस्ते में बेच रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई काम है, मुझे कहीं जाना है। मैं इस घर में अब रहना नहीं चाहता। लेकिन जब वो लोग घर देखते हैं तो वो इतना हैरान होते हैं कि पागल एमी घर क्यों बेच रहा है, ये घर तो इतना खूबसूरत है। कौन इतना खूबसूरत घर छोड़ के यहाँ से जाना चाहेगा। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मेरी फैमिली के जाने के बाद मैं यहाँ पर रहना नहीं चाहता। और वो कहते हैं ठीक है। उनको ये घर बहुत पसंद आ रहा था, और वो कहता है कि मैं आपको इसकी प्राइस भी रीज़नेबल कर दूंगा, आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करें। वो उनके लिए लंच बनाता है और उनके साथ बहुत फ्रेंडली था। वो दोनों एमी के साथ उसकी कंपनी बहुत इंजॉय कर रहे थे, बातें कर रहे थे, घर देख रहे थे और बहुत खुश थे। यहाँ पे वो कहता है आप 2 दिन के लिए इस घर में रुकें, आप इस घर को एंजॉय करें, इसकी हर चीज़ देख लें, अच्छा बुरा। फिर आप डिसाइड करें कि आपने घर ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना। उन दोनों को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। वो कहता है प्लीज़, आप मेरे गेस्ट हैं, आज आप यहीं पे रुकेंगे, रात को यहाँ पे रुकें, आप घर का व्यू देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये घर देख के आप अपनी मर्ज़ी से लीजिएगा, जब आपको ये घर पसंद आ जाए तब। अब वो दोनों यहाँ रुकने पर राज़ी हो जाते हैं। उनको ऐसा लग रहा था कि वो एक बहुत अच्छा आदमी है और उनके साथ रहना कोई बुरी बात नहीं है। और वो उनको उनका रूम भी दिखाता है, जो कि बहुत ही प्यारा था, और उनसे बातें करने बैठ जाता है। यहाँ पर वो दोनों उसकी कंपनी बहुत इन्जॉय कर रहे थे और घर को भी। उनका पूरा प्लान बन चुका था घर खरीदने का, लेकिन यहाँ पर सैरा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। लेकिन जॉन कहता है कि हमें सोचना चाहिए थोड़ा बहुत घर के बारे में। अब यहाँ नेक्स्ट डे वो बाहर आते हैं तो एक लेटर मिलता है, और कहीं पर एमी नहीं था। वो कहता है ये घर तुम लोगों को मैं गिफ्ट देकर जा रहा हूँ, लेकिन सिर्फ मेरी एक शर्त है। ये घर में हर कुछ तुम्हारा है, सब कुछ तुम लोगों का, जो मर्ज़ी करो, जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल करो। लेकिन इस घर का सिर्फ एक रूल है, सेलर। इस घर का सेलर लॉक है और वो तुम लोग कभी खोलने की कोशिश नहीं करोगे। तुम लोगों को मेरी बस ये बात माननी होगी, और ये घर तुम लोगों के नाम है। जो मर्ज़ी इस घर में है सब तुम लोगों का है। तुम लोग इस घर को एंजॉय करो, इस घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिवाय सेलर डोर के। बस मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, तुम लोग वो दरवाज़ा कभी नहीं खोलोगे। अब यहाँ पर जॉन को शक होने लगता है। वो कहता है शायद उसने किसी को मार के छुपाया हो, या कोई ऐसी चीज़ हो जो हमें यहाँ पे नहीं रहनी चाहिए। लेकिन सैरा कहती है एक सैलड डोर में क्या ही हो सकता है। तुम फजूल में शक कर रहे हो, कोई हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, और ये हमारी जाने वाली ही तो है एक देख तरह से। अब यहाँ वो औरत दोबारा आ जाती है, जो कि लॉयर थी। वो उनसे पेपर साइन करवाने आती है, क्योंकि अब ये घर इन दोनों का था, और ये दोनों पेपर साइन कर देते हैं और बहुत खुश होते हैं, क्योंकि बैठे बिठाए मुफ्त में एक बहुत ही बड़े मैंशन के मालिक बन गए थे। सैरा बहुत खुश थी, लेकिन जॉन फिर भी थोड़ा सा अपसेट था। उसको लग रहा था कि शायद हम किसी मसले में ना फंस जाएं, इस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई डिस्प्यूट ना हो। लेकिन उसकी वाइफ कहती है तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम मेरे लिए नया घर चाहते थे, मुझे ये घर पसंद है, मैं यहाँ खुश हूँ, तो तुम्हें क्या एतराज़ है, चलो साइन करो और ज़्यादा सोचो मत। अब वो लोग इस घर में रहना प्रॉपर्ली स्टार्ट हो जाते हैं, अपना सारा सामान शिफ्ट कर लेते हैं और यहाँ पे एक बहुत ग्रैंड पार्टी देते हैं, अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाते हैं। यहाँ जॉन की एक्स गर्लफ्रेंड भी आती है, एलिज़ा। अब वो यहाँ पर जॉन इसको देखकर थोड़ा घबरा गया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो यहाँ पर आए। लेकिन अब वो सारी कुलीग्स के साथ आ गई थी, क्योंकि वो उसके साथ ऑफिस में भी काम करती थी। लेकिन सैरा को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था कि इसको पसंद कर रहा है अभी भी। और एलिशा भी उसको बहुत पसंद करती थी। उसे लगता था कि सैरा उसके लिए परफेक्ट नहीं है। अब यहाँ पर उन दोनों को देखकर वो बहुत जेलस होती है, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकती थी। बाहर अचानक एक आदमी आ जाता है। वो बहुत ऊंची ऊंची बोलने लगता है। वो कहता है इस घर को छोड़ के चले जाओ, तुम लोग इस घर में मत रहो, मैं इस घर को आग लगा दूंगा। वो बहुत ही अजीब तरीके से बातें कर रहा था। यहाँ सैरा जॉन उसको कहते हैं तुम नशे में हो या क्या हो, क्यों किसी के घर के बाहर आके ऐसी बातें कर रहे हो। कहते नहीं, मैं इस घर की हकीकत जानता हूँ, तुम्हें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, तुम लोग इस घर को छोड़ दो और यहाँ पे आग लगा के यहाँ से जाओ।
ये घर बहुत मनहूस है, इस घर में मत रहो। सहरा उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। वो कहती है ऐसे कोई साइको होगा। अब नेक्स्ट डे जॉन ऑफिस जाता है और वहाँ पर उसको पता लगता है कि वो कुछ देर के लिए फायर हो चुका है, क्योंकि एलिशा ने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया था कि इसने उससे बदतमीज़ी की है और मिसबिहेव की वजह से उसको वहाँ से थोड़े दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। ये बात वो अपनी वाइफ को नहीं बताता होता तो वो बहुत अपसेट है, लेकिन वो उसको अपसेट नहीं करना चाहता था। सहरा अपने घर बहुत इंजॉय कर रही थी। उसको लग रहा था कि ये उसका ड्रीम मैंशन है और यहाँ पर अगर वो फैमिली स्टार्ट करेंगे तो बहुत खुश रहेंगे। जॉन घर में फारिग था, इसके लिए इसका ध्यान इस सेलर की तरफ ज़्यादा जा रहा था। अब वो सोच रहा था कि मैं इस डोर को खोलकर देख ही लेता हूँ यहाँ पर क्या है। उसकी वाइफ गई होती है और इस मौके का फ़ायदा उठा के वो नीचे आ जाता है सेलर डोर को खोलने के लिए। अब जैसे ही उसको खोलने की कोशिश करता है, वो बहुत बुरी तरीके से सील था। वो बहुत कोशिश करता है लॉक को तोड़ने की, दरवाजे को तोड़ने की, लेकिन उससे इतनी आसानी से ये काम होने वाला नहीं था। और अचानक वहाँ पे उसकी वाइफ की आवाज़ आती है उसको कि गाड़ी आ गई है। तो वो वहाँ से चला जाता है। वो कहता है थोड़े दिनों के लिए काम पोस्टपोन करता हूँ। अब वो इस घर के नक्शे वाली जगह पर जाता है जहाँ से नक्शा पास हुआ था, उसी ऑफिस में। और वो आदमी उसको बताता है तुमसे पहले भी बहुत लोग इस घर का नक्शा लेने आ चुके हैं, पता नहीं इस घर का क्या प्रॉब्लम है, लेकिन तुमसे पहले एक ऑनर भी था लेकिन उसने ये घर छोड़ दिया। अब यहाँ इसके दिमाग में बात फंस गई थी कि इस घर में जो पहले रह चुका है, एमी ने उसको भी घर ऑफर किया लेकिन वो ये घर छोड़कर चला गया। ये अब बात उसको ऑफिस का बंदा बताता है। अब यहाँ पे जॉन को होता है कि मैं उस आदमी के पास जाऊँ, लेकिन पहले तो वो उस घर की सेलर को खोलने की कोशिश करता है। वो कहता है घर के अंदर से भी ज़रूर कोई ना कोई रास्ता होगा। और वो गौर कर रहा था कि कहाँ से नक्शा इसमें इस दरवाज़ा हो सकता है अंदर से जाने का। उसको आइडिया हो गया कि स्टेयर्स के नीचे कोई ऐसी जगह है जहाँ से वो वहाँ पे जा सकता है, क्योंकि नक्शे से उसको सारा कुछ आइडिया हो रहा था। अब वो उस दरवाजे को खोल देता है और नीचे जाता है। अभी वो थोड़ा सा ही नीचे गया था तो उसकी वाइफ घर पे ग्रॉसरी लेकर वापस आ जाती है। वो दरवाजे को खोलने बगैर ही वापस ऊपर आ जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी बीवी का ध्यान इस जगह पर आए, क्योंकि वो उससे नाराज़ हो जाएगी। उसने कहा था दरवाज़ा नहीं खोलना। वो ग्रॉसरीज लेके आ जाती है और यहाँ पे जॉन अपनी फ्रेंड एलिसा से कहता है कि अब हमारे बीच कुछ नहीं है, जो भी था पास्ट में था। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ और मैंने तुमसे कोई बदतमीज़ी नहीं की। मुझसे झूठा इल्ज़ाम वापस ले लो ताकि मैं काम पर वापस आ सकूँ। यह अलीशा बहुत नाराज़ हो जाती है और ज़्यादा खफा हो जाती है कि अपनी वाइफ की वजह से मुझे छोड़ा है। अब यहाँ उसकी वाइफ घर में होती है और उसका ध्यान भी किसी ऐसी चीज़ पर जा रहा था, क्योंकि वो भी घर में फारिग थी। वो घर के काम निपटा कर जैसे ही सफाई कर रही होती है, इसका ध्यान वहाँ पर जाता है कि यहाँ पर नक्शा पड़ा है। उसको आइडिया हो गया था कि इसका हस्बैंड ही नक्शा लेकर आया होगा और मैं चेक करती हूँ कि सेलर में क्या है। अब इसको भी सस्पेंस हो रहा था। ये भी उसी जगह से नीचे आती है, स्टेयर्स के नीचे वाली जगह से, और जब नीचे जाने लगती है तो नहीं जा पाती, क्योंकि उसको दरवाजे की दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। और जब वो ऊपर आती है तो यहाँ पे घर में एलिशा आई हुई थी। वो उसकी वाइफ को सारा कुछ बताने आई थी कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को पसंद करती हूँ और वो भी मुझे पसंद करता है। तुम फजूल में हमारे बीच में आ गई, हम परफेक्ट कपल थे। लेकिन जब उसे पता लगता है कि वह फैमिली एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो बहुत अपसेट हो जाती है और बहुत नाराज़ भी हो जाती है, क्योंकि उसने सोचा था कि वो उससे शादी करेगी और वो उसके लिए परफेक्ट है। अब यहाँ पर जब वो बाहर आती है सहरा, तो देखती है घर का दरवाज़ा खुला है, यानी घर में कोई आया था। और यहाँ पे अलीशा गुस्सा होकर वापस चली जाती है। अब यहाँ पे जॉन घर की तरफ लौट रहा था। वो दरवाज़ा देख लेता है कि गाड़ी वहाँ से गुजर रही है उसके घर के दरवाजे के पास से। उसको पता लग गया अलीशा यहाँ पे आई थी। अब जैसे ही वो उसको फॉलो करता है, उसको वो कहीं नज़र नहीं आती। घर आते हैं अपनी वाइफ से पूछता है कि अलीशा यहाँ पर क्यों आई थी, लेकिन उसकी वाइफ कोई जवाब नहीं देती। वो कहती है मुझे नहीं पता वो यहाँ पर आई थी या नहीं आई थी, मैंने उसको नहीं देखा। और उसको बताता ही है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और हमारी फैमिली दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, और वो बहुत खुश हो जाता है। अब यहाँ पर ये अपने लोग फैमिली के बारे में बात करने लगते हैं कि हम अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से रेस करेंगे, उसका एक प्यारा सा रूम सेट करेंगे और इस घर में बहुत ही स्पेस है उसके खेलने कूदने के लिए। अब यहाँ वो लोग अपने घर की और फैमिली को डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट डे वो अपने बच्चे का रूम सेट करने लगते हैं। यहाँ पे इन्होंने आइडिया लगा लिया था कि इन्होंने घर में एक ऐसा रूम अपने बच्चे के लिए सेट करना है। वो उस घर को पेंट करते हैं, उस कमरे को पेंट करते हैं और थोड़ा सा नया फ्रेश स्टार्ट देते हैं, ताकि वो हमारे मुताबिक घर सेट हो जाए जैसा हम चाहते हैं। अब यहाँ पर जॉन पूरे घर में इधर उधर घूम रहा था और नई नई चीज़ें लाकर अपने बच्चे के कमरे में सेट कर रहा था। और नेक्स्ट डे वो ऑफिस जाता है तो उसका पता लगता है अलीशा ने केस वापस ले लिया और उसकी जॉब दोबारा से स्टार्ट हो गई। अब यहाँ वो लोग नई नई पेंटिंग्स ला के लगा रहे थे और पुरानी पेंटिंग उतारता है तो अचानक उसको दीवार के ऊपर से एक बुलेट मिलती है। वो बहुत हैरान होता है कि लाउंज के दरबार में बुलेट और उसके ऊपर पेंटिंग लगाई हुई थी। वो समझता है कि एमी ने अपनी फैमिली को मार दिया, क्योंकि ये गन उसी की बुलेट में से निकली हुई है। और उसको आइडिया हो गया कि उसने सेलर में उसी फैमिली को छुपाया होगा, तभी उसने सेलर बंद रखा है। यहाँ पे सारा उसको कहती है तुम्हें इस मामले में इंटरफेयर करने की क्या ज़रूरत है, जिसका घर था उसका मामला है और उसका और पुलिस का मामला है, हमें किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें उसने इतना अच्छा घर दे दिया, हमें क्या। नेक्स्ट डे इनके घर डिटेक्टिव आते हैं और वो पूछते हैं कि अलीशा कल आपके घर से निकली थी लेकिन वो अपने घर नहीं पहुंची, यानी उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ या जो भी हुआ, उसकी कार हमें जंगल में मिली और वहाँ पे अलीशा नहीं थी।
लेकिन इसके हस्बैंड पे सारा डाउट जा रहा था क्योंकि वो पहले दोस्त थे। और यहाँ पर वो कहती है कि मेरे हस्बैंड पूरा दिन कल घर पे ही थे, हम अरीशा से बिल्कुल भी नहीं मिले, हमें नहीं पता कि वो घर से बाहर से निकल गई हो। और यहाँ पर वो अपने हस्बैंड को कवर करती है और डिटेक्टिव वहाँ से वापस चले जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास कोई शक की गुंजाइश बची ही नहीं थी। अगर वो दोनों घर पे थे और उसका हस्बैंड घर पे था, फिर तो अलीशा उनके साथ नहीं मिली होगी। अब वो डिटेक्टिव वहाँ से चले जाते हैं और उसका हस्बैंड अपनी वाइफ से पूछता है कि तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। वो कहती है, मैं तुम्हारे और उसके बारे में सब जानती हूँ, तुम दोनों बहुत परफेक्ट समझते हो खुद को और मुझे बहुत बुरा समझते थे, लेकिन देख लो मैं कितनी अच्छी वाइफ हूँ। लेकिन असल में हकीकत कुछ और ही थी। वो कहती है कि वो आई थी और मेरी उसे कुछ लड़ाई हो गई और वो वापस चली गई। तुम्हें इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम इस चीज़ को अंडर कवर ही रखो। इस राज को राज रखना होगा तुम्हें, और किसी को बताना नहीं होगा कि मैंने तुम्हें कवर किया है, क्योंकि मैं तुम्हारे गन को छुपा रही हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहती, मैं तुमसे अलग हो जाऊंगी एक दिन। और वो वहाँ से चली जाती है। अब उसका हस्बैंड घर पर अकेला होता है। जॉन बहुत अपसेट हो चुका था। वो ऐसा नहीं चाहता था कि उसकी फैमिली टूटे, वो कभी भी ये नहीं चाहता था। वो अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता था। वो नहीं चाहता था कि उसका घर कभी भी ख़राब हो। अब यहाँ नेक्स्ट डे वो उस आदमी के पास जाता है जो पहले एमी के घर में रह चुका था, और वो इसको बताता है कि जब इससे तुम इस घर में आए तुम्हारे साथ बुरा ही हो रहा होगा, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं इस घर को आग इसलिए लगाना चाहता था क्योंकि ये घर कर्स्ड है। यहाँ पे जो आदमी भी आता है उसके साथ सब कुछ बहुत गलत, बहुत बुरा होता है। तुम इस घर की खूबसूरती पर ना जाना, बाहर से तो ये घर बहुत खूबसूरत है, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला है। इस घर में जो भी मर जाता है उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। मेरी भी हो गई, मेरी भी फैमिली मुझे छोड़ के चली गई, और एमी की फैमिली भी उसको छोड़ के चली गई। तुम्हारी वाइफ भी तुम्हें छोड़ के जा रही है, देखा, इस घर में रहोगे तो तुम्हारे साथ यही होगा। अब यहाँ पर वो घर वापस आता है तो उसकी वाइफ वहाँ पर मौजूद थी। वो सेलाडोर को खो रहा था, लेकिन उसकी वाइफ आके अचानक उसको रोक देती है और कहती है, तुम इस दरवाजे को कभी भी नहीं खोलोगे, तुम नहीं जानते इसमें क्या है। वो कहता है, तो मुझे बताओ। वो उसको बताती है कि जब अलीशा आई थी तो मैंने उसको गोली मार दी, क्योंकि वो आके मुझे तुम्हारे बारे में कुछ कह रही थी। वो कह रही थी कि तुम उसके साथ कभी भी नहीं सचती, मैं सचती हूँ। मैं खूबसूरत हूँ और वो खूबसूरत है, हमारा कपल होना चाहिए था, ये घर हमारा होना चाहिए था। तुम बीच में आ गई। और कहती है, मुझे ये बात गुस्सा सुनकर आ गया और मैंने उसको शूट कर दिया और वो मारी गई। लेकिन अभी वो तड़प ही रही थी, उसकी जान पूरी तरीके से नहीं निकली थी। मैंने उसका गला दबाकर उसको मार दिया ताकि उससे मेरी हमेशा हमेशा के लिए जान छूट जाए। मैं नहीं चाहती थी कि वो ज़िंदा रहे और तुम्हें दोबारा फंसाए और हमारी फैमिली को ख़राब करे। पहले भी हमारी फैमिली उसी की वजह से ख़राब हुई और मैंने उसका गला दबा कर उसको मार दिया। मैं चाहती थी उसको बचा सकती थी, लेकिन मुझे उस वक्त उस पर बहुत गुस्सा आया और वह बुलेट तुम्हें मिली और मुझे शक हो गया कि अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो उसको कुछ ना कुछ मिल जाएगा इस घर से। इसलिए मैंने फ़ौरन कवर किया, तुम्हें बचाने के लिए नहीं बल्कि खुद को बचाने के लिए। मैंने उसकी डेड बॉडी को कवर किया और मैंने उसी सेलर में फेंक दिया जो अंदर से रास्ता था, लेकिन बाहर से हम दरवाज़ा कभी भी नहीं खोल सकते। और मैंने उसकी गाड़ी जाके खुद जंगल में पार की। उस वक्त तुमने मुझे गाड़ी चलाते हुए देखा था, मैं वहाँ मौजूद थी। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, उस सेलर में अगर उसके राज हैं तो हमारे भी राज हैं। हमें भी इस चीज़ को चुपचाप करके बर्दाश्त करना होगा और सेलर को कभी भी नहीं खोलना, जैसा कि उसने कहा था। और अब इस बात को भूल जाओ कि ऐसा कभी कुछ हुआ भी था। वो बुलेट तुम्हें मिली थी या नहीं मिली थी, हर बात हमेशा के लिए भूल जाओ। अब हमारा बेबी आने वाला है और हमारी अच्छी फैमिली स्टार्ट होने वाली है। तुम इस मामले से हमेशा दूर रहोगे और मैं डिटेक्टिव्स को तुम्हारी असलियत नहीं बताऊंगी और तुम मेरी नहीं बताओगे। हम एक दूसरे को हमेशा कवर करेंगे क्योंकि फैमिली यही तो करती है, और हमें उसका राज भी राज रखना होगा क्योंकि इसमें हमारा भी फ़ायदा है। और उस सैलेडोर से हम हमेशा दूर रहेंगे, अपने घर को और अपनी खुशियों को एंजॉय करेंगे। भूल जाओ पास्ट में जो भी था। जॉन लेकिन बहुत अपसेट हो गया क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहता था। वो सारा का सारा रूप देखकर बहुत डर गया। उसको लगा कि ये इतनी खौफनाक है, इसकी सोच कितनी बुरी है, मैं तो कभी इसे पहचान ही नहीं पाया। और यहाँ पर वो बहुत रिलैक्स बैठी होती है, वो बिल्कुल भी परेशान नहीं थी। वो कहती है, मैंने जो भी किया खुद को बचाने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए किया। अगर एमी ने भी कुछ किया होगा, उसका कोई राज उस सेलर में होगा, तो वो भी अपने आप को बचाने के लिए होगा। इंसान अपने बचाने आप को बचाने के लिए बहुत कुछ करता है। अब उनके बेबी का आने वाला था और उसका बेबी शावर था, और यहाँ पर वो अपनी सारे फ्रेंड्स फैमिली को बहुत बड़ी दावत देते हैं और सब उनके लिए बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स लेकर आते हैं। यहाँ पर सैरा बहुत खुश थी क्योंकि वो अपनी फैमिली को स्टार्ट करने वाली थी, और अचानक उसके पास एक पार्सल आता है जिसमें वो देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। एक की थी, यानी उसी सेलर की, और लेटर था जो एमी ने भेजा था। वो कहता है, तुम लोगों ने पेशेंटली वेट किया, इसलिए तुम लोगों को मैं गिफ्ट भेज रहा हूँ। अब तुम लोग सेलर को खोल जाना चाहो तो खोल भी सकते हो, मुझे कोई परवाह नहीं। और यहाँ पर मूवी का एंड हो जाता है और वो घर के बाहर खड़ा होता है।